नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आज की हिंदी की क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के शब्द होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे और पढ़ेंगे। मैंने आपको शब्द भेद पढ़ाया था, उसमें आपको अलग अलग प्रकार बताया था कि शब्दों को किस किस आधार पर विभाजित किया गया है और इनका वर्गीकरण किया गया है। तो इससे पहले हमने क्या पढ़े थे, देशज शब्द पढ़े थे, है ना। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, देशज शब्द जाना था, देशज और विदेशज, है ना। क्या होते हैं देशज शब्द, विदेशज शब्द क्या होते हैं, इसके बारे में जाने थे। और आज की वीडियो में हम जानते हैं रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं और योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, तो देखो क्या होता है, उत्पत्ति, बनावट या रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, है ना। बहुत बार एग्जाम में सीधे सीधे सवाल पूछ लेता है कि उत्पत्ति के आधार पर या बनावट के आधार पर या फिर रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्पत्ति, बनावट या रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब तीन प्रकार कौन कौन से इसमें, तो सबसे पहला है रूढ़ शब्द होता है, उसके बाद यौगिक शब्द होता है और योगरूढ़ शब्द होता है ना। कौन कौन से, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द, है ना। ये तीन प्रकार होते हैं उत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पे। ठीक है, तो आइए अब हम इन तीनों को एक एक करके जानते हैं कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, किसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं, इसकी पहचान क्या होती है, और यौगिक शब्द क्या होते हैं, योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं, ये तीनों अलग अलग कैसे हैं और हम इन्हें कैसे पहचानें। अगर हमारे सामने कोई शब्द आ जाए तो हम उन्हें कैसे पहचानेंगे कि ये रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है या योगरूढ़ शब्द है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इन तीनों को अब हम एक एक करके जानते हैं। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं हम रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, तो रूढ़ शब्द की परिभाषा है कि जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से ना बने हो। कैसे, जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से ना बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके टुकड़े का कोई अर्थ नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कोई शब्द है, जैसे हम ले लिए कमल। कमल एक शब्द है, ठीक है, तो इसके टुकड़े करने पर भी कोई सार्थक अर्थ ना निकले, है ना, इनके टुकड़े करने पर भी कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे एक शब्द उदाहरण के लिए देखते हैं हम, कमल लिखे, ठीक है, ये शब्द है कमल। अब इसके अगर हम टुकड़े करें तो कैसे होगा टुकड़ा, क धन म धन ला। ठीक है, तो इसमें देखो टुकड़े कर दिए। कमल अगर पूरा एक साथ था तो हमें पता था फूल को बोल रहे हैं हम, कमल का फूल। लेकिन जब हम टुकड़े कर दिए तो ना क का कोई अर्थ निकल रहा है और ना म का कोई अर्थ निकल रहा है और ना ही ला का कोई अर्थ निकल रहा है। ठीक है, इन तीनों के टुकड़े करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं रूढ़ शब्द, है ना। जैसे दूसरा उदाहरण देख लीजिए, दिन लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, दिन लिखा है। दिन के अगर टुकड़े कर दें तो क्या हो जाएगा, दी धन ना हो जाएगा। ठीक है, तो दी मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता, दी का कोई अर्थ नहीं होता, है ना। और ना मतलब क्या होता है, ना का भी कोई अर्थ नहीं है, सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा, तो ये क्या होंगे, ये रूढ़ शब्द होंगे। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कल, पर, दीपक, है ना, आदि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो रूढ़ शब्द में आते हैं। तो रूढ़ शब्द की परिभाषा आपने जाना अभी, है ना। और सीधे सीधे बोलें तो क्या, कि ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, रूढ़ शब्द जान लिए। और एक बात याद रखना नोट करके कि रूढ़ शब्द को ही मौलिक शब्द या अयौगिक शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अगर कभी एग्जाम में पूछे कि मौलिक शब्द या अयौगिक शब्द ऐसा लिखा हो तो समझ जाना कि ये रूढ़ शब्द की बात कर रहा है। ठीक है, रूढ़ शब्द को ही यौगिक शब्द, ये मौलिक शब्द या अयौगिक शब्द भी कहते हैं। ठीक है, समझ आया आपको। चलो अब आगे हम देखते हैं कि यौगिक शब्द क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यौगिक शब्द क्या होते हैं। तो आइए यौगिक शब्द की हम परिभाषा देखते हैं।
यौगिक शब्द किसे कहते हैं कि जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बना हो वो क्या कहलाता है, यौगिक शब्द कहलाता है ना। यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े करने पर भी सार्थक अर्थ निकल आता है। ठीक है, अगर हम उनके टुकड़े कर दें तो कोई सार्थक अर्थ हमें पता चलता है, सार्थक अर्थ निकल आता है, उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं विद्यालय, है ना, क्या लिखा है, विद्यालय लिखा है। विद्यालय के टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, विद्या धन आलय होगा, है ना। तो विद्या का मतलब विद्या, शिक्षा, आलय मतलब घर या मंदिर, विद्या का मंदिर या विद्या का घर, जिसे क्या कहते हैं, विद्यालय कहते हैं। तो देखो विद्यालय शब्द से क्या हो रहा है, कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे यौगिक शब्द। ठीक है, उसके बाद जैसे दूसरा देख लो पुस्तकालय। पुस्तकालय का क्या होगा, पुस्तक धन आलय, है ना। पुस्तक धन क्या हो जाएगा, आलय। पुस्तकालय जिसे लाइब्रेरी कहते हैं वो पुस्तकालय, है ना। पुस्तक का घर, है ना, जहाँ पे पुस्तकें रखी जाती हैं उसे क्या कहते हैं, पुस्तकालय कहते हैं। तो इसका कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है इसके टुकड़े करने पर। जैसे और उदाहरण देख लो, देवेंद्र, देवधन इंद्र, महेंद्र, महाधन इंद्र, सदैव, सदाधन एव, है ना। तो ये क्या होंगे, ये यौगिक शब्द होंगे। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। इसके बाद तीसरा है हमारा योगरूढ़ शब्द। अब जानते हैं कि योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं। ठीक है, हम देखते हैं योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं। योगरूढ़ शब्द की परिभाषा देखते हैं, योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं, वे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। कैसे विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं वो जानते हैं आप। ठीक है, या योगरूढ़ शब्द और क्या, दो या दो से अधिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर बनता है, लेकिन क्या होता है, किसी तीसरे की तरफ इशारा करता है। ठीक है, जैसे देखो एक उदाहरण देखते हैं, जैसे लिखा है दशानन। ठीक है, दशानन लिख दी हमने, तो इसके जब हम टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, दस धन आनन होगा, है ना। 10 मतलब क्या होता है, 10, आनन मतलब होता है सर, है ना। 10 सर किसके होते हैं, रावण के होते हैं। तो दशानन लिखने में किसकी ओर इशारा कर रहा है, रावण की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे योगरूढ़ शब्द कहेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। ऐसे ही चलो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में जैसे पंकज का देख लेते हैं। ठीक है, पंकज लिखा है, तो पंकज के जब हम टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, पंक धन ज होगा। ठीक है, पंक यानी क्या होता है, कीचड़ होता है ना। पंक यानी क्या होता है, कीचड़ होता है, और ज मतलब जन्म लेने वाला, है ना, कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो कीचड़ में जन्म लेने वाला कौन होता है, कमल होता है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। कीचड़ में जन्म लेने वाला कौन होता है, कमल होता है ना। कमल कहाँ जन्म लेता है, कमल कीचड़ में जन्म लेता है। तो पंकज जब हम बोलते हैं तो पंकज कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, तो पंकज को जब हम अलग अलग करते हैं तो पंक धन च होता है। पंक यानी होता है कीचड़ और ज यानी जन्म लेने वाला। ठीक है, तो कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कौन, कमल। तो देखो जैसा हमने परिभाषा में पढ़ा था कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो लेकिन किसी तीसरे की तरफ इशारा करता हो, तो पंक और ज ये दो शब्दों से मिलकर बना है, और किसकी तरफ, और ये पूरा बनकर क्या होता है, पंकज होता है ना, पंकज होता है पूरा, लेकिन किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है। किसकी तरफ इशारा कर रहा है, कमल की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये क्या होगा, ये कमल की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये होगा योगरूढ़ शब्द होगा। समझ आया आपको अब योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे ही और भी उदाहरण है, पीताम्बर है, पीला अंबर, ठीक है, ऐसे ही श्वेतांबर है, नीलकंठ है, नीलाकंठ, है ना। या फिर एक सीधी सी बात, बहुब्रीही समास के जितने भी उदाहरण होते हैं, बहुब्रीही समास के समस्त उदाहरण योगरूढ़ शब्द में आते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जाना कि यौगिक शब्द क्या होते हैं, योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं, रूढ़ शब्द क्या होते हैं, है ना। तो हमने एक एक करके सब देखा, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, यौगिक शब्द किसे कहते हैं, योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं। अब मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग समझ गए होंगे कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, और कहीं पेपर में आपके एग्ज़ाम में पूछ ले रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द, तो आप आसानी से इसे बता सकते हैं, मुझे आपसे ये उम्मीद है। तो और एक बात ज़रूर याद रखना
कि कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि उत्पत्ति बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पत्ति और बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही आपके लिए हिंदी की और बहुत सारी वीडियो मैं लेकर आऊँगा। आज हमने यौगिक शब्द योगरूढ़ शब्द पढ़ा। इससे पहले हमने कल की वीडियो में मैंने आपको देशज शब्द विदेशज शब्द बताया था और उससे पहले तत्सम और तद्भव पढ़े हम। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊँगा और भी सारी जानकारी हम पूरा हिंदी पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा।